नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय। आज मैं बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक काव्य में अज्ञे जी की एक कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी की व्याख्या करेंगे। व्याख्या शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि संदर्भ हम इसमें कैसे लिखेंगे। तो इसमें संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं सवेरे उठा तो धूप खिली थी से उद्धृत की गई हैं और इसके कवि अज्ञे जी हैं। इसके पश्चात संदर्भ के बाद हम लिखेंगे प्रसंग में हम लिखेंगे कि अज्ञे जी ने प्रस्तुत कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है और साथ ही साथ मनुष्य की मानवीय प्रवृत्ति पर इंगित किया है कि मनुष्य जो है वह केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता। वह यह नहीं समझ पाता है कि प्रकृति है तो हम हैं और हम प्रकृति से लेते चले जा रहे हैं वर्षों से, परंतु हम कुछ भी देना उसे नहीं चाहते हैं। इसी बात पर उन्होंने इस कविता में इंगित किया है। तो आइए चलते हैं व्याख्या की ओर। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी, एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से पूछा मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार। चिड़िया से कहा थोड़ी मिठास उधार दोगी। मैंने घास की पत्ती से पूछा तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर। शंख पुष्पी से पूछा उजास दोगी किरण की ओक भर। मैंने हवा से कहा थोड़ा खुलापन बस एक प्रश्वास। लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी आँख की झपकी भर असीमता उधार। सबसे उधार मांगा सब ने दिया, मैं जिया और जीता हूँ क्योंकि यही सब तो जीवन है। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति से उसे उसके जीवन में जो भी उल्लास है, उसके जीवन में जो भी प्रसन्नता है, वह सब प्रकृति की ही देन है। वो कह रहे हैं कि मनुष्य केवल उधार लेना जानता है, वह केवल लेना जानता है। वह सवेरे उठता है तो सूरज से गर्मी प्राप्त करता है, वह चिड़िया से गाना और उल्लास या आनंद गाने की प्रवृत्ति को अपनाता है, वह धूप से गरमाई लेता है, वह चिड़िया से मिठास लेता है, घास से हरियाली लेता है, वह लहरों से उल्लास लेता है, वह आसमान से असीमता लेता है, उदारता लेता है। परंतु सबसे उधार मांगा सब ने दिया। मनुष्य ने जिससे भी उधार मांगा सब ने उसे दिया, परंतु यो मैं जिया और जीता हूँ। और वे कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वह इसी प्रकार उधार ले लेकर जीता है और जी रहा है क्योंकि वही सब तो जीवन है। और वो सोच रहा है कि मैं तो केवल यहाँ पर लेने आया हूँ, देने नहीं आया हूँ। इसलिए वह इन प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरीके से दोहन करता है, इनका दुरुपयोग करता है और इन्हीं से उसके मन में जितने भी विकार हैं वह उत्पन्न होते हैं और वह उन्हीं से अपने जीवन को हर्षोल्लास बनाता है। परंतु उसने कभी यह नहीं सोचा कि जो प्रकृति हमें देती है उसे हम भी कुछ दें। हमें भी इस प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार रखना होगा, हमें भी इस प्रकृति को सुरक्षित रखना होगा, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। गरमाई मिठास हरियाली उजाला गंधवाही मुक्त खुलापन लोच उल्लास लहरील और बोध भव्य निश्वास निस्सीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य रात के अकेले अंधकार में सामने से जागा जिस रूप में एक अनदेखे अरूप से पुकार कर मुझसे पूछा था क्यों जी तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं। अब वो कह रहे हैं, अज्ञे जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है गरमाई मिठास हरियाली उजाला गंध युक्त हवा खुलापन उल्लास लहरों से उल्लसित होना, वह सब उसने इस प्रकृति से ही उधार लिया है। परंतु रात के अंधेरे में सामने से जागा जिस रूप में एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा। फिर एक दिन एक अंधकार में एक निराकार स्वरूप हमारे सामने स्वरूप उस मनुष्य के सामने उपस्थित हो गया और उसने कहा उस मनुष्य से कि क्यों जी तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं,
वह प्रकृति जो है वह एक निराकार रूप में एक दिन मनुष्य के सामने उपस्थित हो गई और वह कहती है कि क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन में इतने विविध अनुभव हैं कि तुमने भी जीवन में खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए होंगे। कभी किसी से को तुमसे भी किसी ने कुछ छीना होगा, तुमने किसी से लिया होगा। इन मीठे तीखे अनुभवों से तुमने कभी कुछ नहीं सीखा कि हम इतने वर्षों से इस प्रकृति से लेते चले आ रहे हैं पर उसे देते कुछ भी नहीं है। इतने तुम धनी हो, उन्होंने कहा कि तुम लेते चले जा रहे हो और इतने तुम धनी हो, जो मुझे थोड़े प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा। वो प्रकृति कहती है कि क्या हे मनुष्य, क्या तुम मुझे थोड़ा सा प्यार उधार दोगे? मैं उसे तुम्हें 100 गुना सूद के सहित लौटाऊंगा जब जब आऊँगा। और वह कहते हैं कि मैं जब जब आऊँगा 100 बार मैं तुम्हें उसे सूद के सहित लौटाऊंगा। पर हे मनुष्यों, मैं तुमसे थोड़ा सा मित्रवत व्यवहार, तुमसे थोड़ा प्यार, तुमसे थोड़ा स्नेह, तुमसे थोड़ा मेरे प्रति समर्पण की भावना चाहता हूँ। मैंने कहा प्यार उधार, स्वर अचकचाया था क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। और मैंने जब उसने कहा कि मुझे प्यार थोड़ा सा दे दो और वह भी उधार, क्योंकि मैं तुम्हें उसे सूद सहित वापस लौटाऊंगा, परंतु उस निराकार स्वरूप के सामने मैं यह सोचने लगता हूँ कि यह याचक न जाने कौन है। और वह कहता है कि प्यार उधार, और वह कहता है कि स्वर अचकचा गया था क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार, क्योंकि मुझसे तो किसी ने कुछ मांगा ही नहीं था। मैं तो केवल लेना जानता हूँ और मैं अधिकार पूर्वक इस प्रकृति से लेता ही चला जा रहा हूँ। मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि मुझे इस प्रकृति को कुछ देना भी होगा, मुझे देना भी चाहिए, क्योंकि मैं जब दूंगा, जब इनका मैं संरक्षण करूँगा, मैं इनके सुरक्षा के लिए मैं हमेशा सतर्क रहूँगा और मैं इसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तो ये जो मुझे दे रही हैं वो वर्षों तक वह मुझे मिलता रहेगा, क्योंकि मैं प्रकृति है तो मैं जीवित हूँ। ऐसा मनुष्य के मन में कभी भी भावनाएं नहीं आती हैं। वो तो चाहता है कि यह प्रकृति केवल हमारे लिए है, हमारे दोहन के लिए है, और वह अपने मन माने तरीके से उस प्रकृति का दोहन करता चला जाता है। उस अनदेखे अरूप ने कहा हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो प्यार है। उन्होंने कहा आज तक जो तुम गर्माहट, उल्लास, मिठास ये सब प्रकृति से लेते चले जा रहे हो, जो प्रकृति तुम्हें इतने दिनों से जीवन दानी के रूप में तुम्हारी माता बनकर तुम्हारा पालन पोषण कर रही है, ये सब तो उस प्रकृति का प्यार ही है जो तुमने इस प्रकृति से लिया है। उसी प्यार में से थोड़ा प्यार मैं तुमसे मांग रहा हूँ, जिसे मैं 100 बार उसे सूद सहित लौटाने का भी वादा करता हूँ, क्योंकि यही सब चीज़ें तो प्यार है। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, यह अचकचाहट, यह खोज, यह द्वैत, यह असह्य, यह वृथा, यह अंधकार में जागकर सहसा पहचानना कि यह जो मेरा है वही ममेत्तर है। हे मनुष्यों, तुम इस अंधकार में, दुख के समय में, अकेलेपन में, अकुलाहट में, असमंजस में, उस विहल क्षण में भी अपने स्वार्थ को पहचान जाते हो, अपने स्वार्थ को उसमें से ढूंढने लग जाते हो, परंतु यह अंधकार से जागकर सहसा पहचाना कि मेरा है वही ममेत्तर है। वो कह रहे हैं कि तुम यह नहीं समझ रहे हो कि जो तुमने मुझसे लिया है वही मैं तुमसे थोड़ा सा उधार मांग रहा हूँ, परंतु तुम उस असमंजस की स्थिति में भी, तुम उस अकेलेपन में भी, तुम उस दुख के क्षण में भी, तुम यह तेरा है, यह मेरा है, यह करते हुए तुम अपने स्वार्थ के प्रति हमेशा सतर्क दिखाई देते हो। तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में हमेशा लगे रहते हो। तुम में त्याग की भावना बिल्कुल भी कहीं से भी जागृत नहीं होती। यह सब तुम्हारे पास है। प्रकृति कह रही है कि यह सब प्रकृति का दिया हुआ तुम्हारे पास में है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार, बस एक बार।
वे कह रहे हैं कि जो प्रकृति से तुमने प्यार लिया है, जो तुमने सारी चीज़ें इस प्रकृति से दोहन की हैं, जो तुम्हारे जीवन में उस प्रकृति का जो स्थान है, उसमें से मैं थोड़ा सा एक अंश तुमसे मांग रहा हूँ। वह प्यार मैं तुमसे मांग रहा हूँ, जो प्यार तुम्हें प्रकृति देती है, उसी प्यार में से तुम मुझे थोड़ा सा प्यार उधार दे दो। जो थोड़ा मुझे दे दो उधार, बस एक बार। मुझे जो चरम आवश्यकता है उससे यह कहा, पर रात का गुप्त अंधेरे में मैं सहसा हुआ चुप रहा। अभी तक मौन हूँ, अनदेखे अरूप को उधार देने में डरता हूँ। क्या जाने वह याचक कौन है। अब मनुष्य जो है वह स्वार्थी भावना, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में ऐसा लगा रहता है कि उसे देने की प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत ही नहीं हुई है। वह केवल इस प्रकृति का दोहन करना चाहता है, और वह प्रकृति जो निराकार रूप में उसके सामने प्रस्तुत है, वो कहती है कि मैं तुमसे थोड़ा सा उधार चाहता हूँ, मैं तुम्हारा स्नेह चाहता हूँ, मैं तुम्हारा मित्रवत व्यवहार चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में ही मैं जीवित, पुष्पित, पल्लवित होकर मैं आगे अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। परंतु मनुष्य जो है, अगर प्रकृति ने थोड़ा सा प्यार मांग लिया तो वह असमंजस में है। वह सोच रहा है मैं इसे वह प्यार दूँ या ना दूँ। ये मानवीय प्रवृत्ति पर चोट कर रहे हैं अज्ञे जी कि मनुष्य प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अनजान व्यक्ति को प्यार के बदले में प्यार भी नहीं दे सकती। तो वो उनके मनोविकारों पर इंगित करते हुए कहती है कि मनुष्य केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता, और वह निराकार उस रूप को वह कुछ जवाब नहीं देता, वह मौन रहता है और वह सोचता है कि यह याचक पता नहीं कौन है और मुझसे यह प्यार उधार क्यों मांग रहा है, मैं उसे दूं या ना दूं। उसके सामने यह प्रश्न चिन्ह, वह अपने मन में यह प्रश्न चिन्ह लगाता है, परंतु वह यह नहीं सोचता कि यह प्रकृति कितने ही वर्षों से लोगों को अपना प्यार लुटाती चली जा रही है। वह यह नहीं देखता कि याचक जो है वो मेरे पहचान का है या मेरे पहचान का नहीं है, कि मुझे इसे देना है या नहीं देना है। वह प्रकृति निरंतर हम मनुष्यों का पालन पोषण वर्षों से करती चली आ रही है और आगे भी करती रहेगी, परंतु ये जो मनुष्य है वह अपने महत्वाकांक्षाओं में इतना डूब गया है कि वह प्रकृति को कुछ देना ही नहीं चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से अज्ञे जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि प्रकृति है तो हम हैं, यह मनुष्य को समझ लेना चाहिए। हमें इस प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना चाहिए, इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और अगर हम प्रकृति को बनाए रखेंगे तो हमारा जीवन भी वर्षों तक चलता रहेगा। यह मनुष्य को समझना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से अज्ञे जी ने मनुष्य को यह समझाने की कोशिश की है। अंत में हम साहित्यिक सौंदर्य में हम ये लिख सकते हैं कि अज्ञे जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में मानवीकरण किया गया है, और जो है भाषा जो है वो साहित्यिक है। हम कह सकते हैं कि भाषा प्रांजल्य भाषा है। दूसरे कोमल कांत पदावली का भी प्रयोग किया गया है। पूरे पद में माधुर्य गुण भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने मनुष्य के इस मनोविकार पर इस संकेत किया है कि मनुष्य जो है वह हमेशा लेना जानता है, देना नहीं जानता, और यह प्रवृत्ति आज के आधुनिक सभ्यता में और भी पनप गई है। मनुष्य इतना स्वार्थी होता चला जा रहा है कि वह बस उसे इकट्ठा करने की आदत सी लग गई है, वह किसी को कुछ देना ही नहीं चाहता। उसके मन में त्याग की भावना जो है वह समाप्त हो गई है। तो मनुष्य अज्ञे जी इन पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं कि मनुष्य को समझना होगा, हमें इस प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा, हमें इसकी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना होगा, इसके प्रति हमें सतर्क रहना होगा। तभी हम अपना जीवन यापन वर्षों तक अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे और हम अपने भारत देश पर गौरवान्वित होते रहेंगे। तो आशा है कि आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। नए विषय और नए वीडियो में अगले समय फिर मिलते हैं। धन्यवाद।